ठीक है, आज हम आप लोगों को चैप्टर 7 क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा, इसका बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। बेसिक इसका हमने बताया था, जैसे कि हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमने बताया था कि कैसे निकल करके आया। ठीक है, इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया था और हमने अगर यहाँ पे कहा था अगर कोई बिंदु, जैसे मान लो एक P और Q कोई बिंदु है, ठीक है, एक P है और एक Q है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा बता दें इसमें। ठीक है, हमने कहा अगर ये बिंदु, यहाँ देखो दूरियां सभी मूल बिंदु से नापी जाती हैं। कहां से नापी जाती हैं? मूल बिंदु से नापी जाती हैं। मूल बिंदु से दूरी अगर हमने कहा ये वाला पॉइंट माना कि कितनी दूरी पर है, x1 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? ठीक है, ये वाला बिंदु, और यहाँ पे मूल बिंदु से यहाँ पे कितनी दूरी पर, ये वाली दूरी होगी उसकी कितनी, ये वाली, जैसे हमने कहा यहाँ पे कोई एक बिंदु P है, अगर ये x1 है तो ये भी x1 होगा। ठीक है, और यहां से कितनी दूरी पर है ऊपर की ओर? y1 दूरी पर। कितनी है? y1 दूरी पर है, तो इस बिंदु की जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी x1 y1 हो जाएगी इसकी स्थिति। ठीक है, इसकी स्थिति हो जाएगी क्या? x1 y1। क्लियर? अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1 है तो ये वाला भी y1 होगा। ठीक है, हमने एक बिंदु यहाँ पे लिया, कितनी डिस्टेंस पे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x2। कितनी है? x2 एक बिंदु लिया इस प्रकार। ठीक है, तो और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है मूल बिंदु से? y2। कितनी है ये वाली डिस्टेंस? ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? y2। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला बिंदु बनेगा x2 y2 बन जाएगा। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो फिर से एक बार समझेंगे, ये पूरी डिस्टेंस x2 है। क्या है? x2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? x2 माइनस x1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x2 माइनस, अच्छा, हमने कहा ये वाली डिस्टेंस y1 है तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी? y1 हो गई। अगर ये पूरी डिस्टेंस y2 है तो ये वाली भी पूरी डिस्टेंस क्या होगी? y2 हो जाएगी। क्लियर? अगर पूरी डिस्टेंस y2 है, इतनी डिस्टेंस y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। कौन सी चाहिए? यहाँ पे हमने पॉइंट m दे दिया। क्या दे दिया? m। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1 हो जाएगी। क्लियर? तो हमें निकालना क्या है? PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। ठीक है, ये वाला जो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। देखेंगे PMQ है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज PMQ में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो कर्ण निकलेगा तो यहाँ पे जो PQ निकल के आ जाएगा, PQ के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट। तो जो PQ निकल के आएगा वो आ जाएगा अपने पास क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। भाई PQ क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। PQ मतलब इन बिंदुओं के बीच की दूरी है ना? तो निकल के आ गया क्या? D बराबर जो फॉर्मूला होता है अपने पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 में जो है इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसमें संरेख के लिए और बता दें, संरेख क्या होता? संरेख के साथ इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, संरेख ही। ठीक है, तो एक चीज और समझ लें, संरेख क्या होते हैं। ठीक है, यदि तीन बिंदु हमने यहाँ पे माने, कौन कौन से बिंदु माने? P, Q और R। ठीक है, अगर ये एक रेखा में स्थित है, कौन सी रेखा में? एक रेखा में
स्थित हैं, तो ये तीनों बिंदु, तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे? तीनों कौन से बिंदु? संरेखी होंगे। कैसे होंगे? संरेखी होंगे। ठीक है, संरेखी का मतलब हो गया जैसे कि बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं, ठीक है, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में, जैसे कि ये रेखा है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, तो ये संरेखी हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे संरेखी का मतलब यहाँ पे ऐसे पढ़ लेंगे, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बिंदु संरेखी हैं या नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि अगर दो यानी कि PQ और QR का योग, जैसे हमने कहा तीन बिंदु जैसे हैं, ये तीन बिंदु PQR, ठीक है, PQR, ठीक है, कि नहीं ऐसे जैसे हमने कहा PQ प्लस QR, PQ प्लस QR बराबर होना चाहिए किसके? PR के। किसके होना चाहिए? PR की। या ऐसा भी हो सकता है कि PR लिख लो, QR लिख लो, किसके बराबर होना चाहिए? PR लिख लो और PQ लिख लो, ये तो हो गया PR। अच्छा, ऐसे लिख लो, PR लिख लो और QR लिख लो, किसके होना चाहिए? PQ के बराबर होना चाहिए, तो हम कह देंगे ये संरेखी है। ठीक है, या एक दूसरा मेथड ये भी होता है कि अगर इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसे तीन बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने 9th में पढ़ा था शायद, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला याद हो, अगर यदि तीन बिंदु, जैसे हमने कहा x1, y1, x2, y2 और x3, y3, जैसे मान लो ये तीन बिंदु हैं, जैसे हमें संरेखी दिखाना है, देखो एक तो ये हो गया वाला, दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? संरेखी हो जाएंगे। ठीक है, या हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने ये पढ़ा होगा 1/2 x1 यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा x3 और यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। अगर इसका क्षेत्रफल 0 हो जाए, कितना हो जाए? 0, तो दिए गए बिंदु जो है कैसे हो जाएंगे? संरेखी हो जाएंगे। ठीक है, समझे आप? संरेखी। तो आपको यहां पे या तो ये वाला लगा लो, ठीक है, कि नहीं, दो भुजाओं का योग, जैसे हमने कहा PQ QR और आना चाहिए किसके बराबर? PR के, तो हो जाएगा संरेखी। ठीक है, अगर आपको फिर जिससे सरल लगता करना चाहो इससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ये दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला समझ गए आप? तो इसमें से आपको अगर यहाँ पे कुछ नोट करना हो तो कर सकते हो, और इसका हम पहले भी बेसिक अच्छे से बता चुके, हर एक चीज, बिंदु की स्थिति, कैसे बिंदु दर्शाते हैं ये भी बताया था। ठीक है, निर्देशाक्ष बना करके समझाया था, बनाया था, और इसमें प्लस माइनस चतुर्थांश में किस बिंदु को कैसे लिखते हैं। अगर बिंदु x अक्ष पर होगा तो हमेशा बिंदु को अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले भुज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जैसे अगर हमने कहा 2,3 है, ठीक है, तो सबसे पहले भुज, फिर क्या आती है? कोटि। क्या आती है? पहले भुज आता है फिर कोटि आती है। एक बात और समझ लो, थोड़ा सा बता दें, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, कहां पर स्थित है? अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, अगर x अक्ष पे स्थित है तो उसकी कोटि 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? कोटि। ठीक है, तो अगर बिंदु मानना है तो a,0, कोटि को हमेशा हमें 0 दिखाना है। क्या दिखाना है? 0। अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो हम किसको दिखाएंगे? 0, भुज को 0 दिखाएंगे, कोटि कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि 0,a या 0,y भी मान सकते हो। ठीक है, 0,p भी मान सकते हो, हमेशा भुज को क्या दिखाना है? 0। क्लियर? तो अक्ष पर भी हमने बता दिया कि कैसे बिंदु दर्शाते हैं। ठीक है, और आप क्लास 9th में भी पढ़ करके आए होंगे कि बिंदु की स्थिति कैसे हम उसको स्थित करते हैं, बिंदु को। क्लियर? इसमें आप लोगों को कुछ नोट करना, थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहे बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु दिए गए हैं उनकी दूरियां निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरियां जैसे कि निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे बिंदु आ जाएगा 2,3 और आ जाएगा यहाँ पे 4,1। ठीक है, हमें जैसे इसके बीच की दूरी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने कहा ये x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। ठीक है, दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 2।
x2 y2, ठीक है, ये x2 है, ठीक। तो इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे d, यहाँ देखो x2 क्या है, x2 है 4, कितना है माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3। तो यहाँ d इक्वल जो फॉर्मूला आएगा 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8। ये d है, क्या है d। अब हम यहाँ पे इस 8 को राइट कर सकते हैं कितना, इसके या तो ऐसे कर लो फैक्टर कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है रूट में इसके कितने कितने के जोड़ा बनते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं, ठीक है पेयर। तो एक पेयर तो बन गया, तो एक पेयर इसका नहीं बन पा रहा, तो ये हो जाएगा d इक्वल हो जाएगा 2√2 यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यस हाँ यही आएगा। अब आप ये बताओ, जैसे आपने कहा कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ तो हम इसको इससे माइनस कर सकते हैं ना, 4 में से 2 गया तो 2, सीधे 2 का स्क्वायर करो, क्यों इसकी लंबी कैलकुलेशन कर रही हो, अगर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट ये लंबी कैलकुलेशन उसकी। अब जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसे, जैसे ये नहीं है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप होल स्क्वायर यहाँ पे खोल सकते हो, इससे थोड़ी ना घट करके कुछ आ जाएगा, ये तो माइनस पहले से है। अब जो नंबर में आ रहे हैं उसको तो अपन घटा के राइट कर सकते हैं ना, तो सीधे कर लो, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। यहाँ पे आप लिख देना इकाई, क्या लिख देना, इकाई, ठीक है। इसी का अब ये क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट था, कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक और हम इसमें बता देंगे आपको, ये सेकंड वाला आपका होमवर्क है, इसको आप घर से कर करके आए। माइनस का 5,7 राइट है और यहाँ पे माइनस का 1,3 है, ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन घर से करें। और ये क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, कौन सा है, यहाँ पे राइट है a कॉमा बी और यहाँ पे राइट है माइनस के a कॉमा माइनस के b, हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए बीच की, क्या चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा पहला बिंदु x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 और y2, क्लियर। तो यहाँ पे जो फॉर्म, अरे बार बार y2 हो जाता है, कोई बात ना, x2, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे राइट होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत ही देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो जैसे कि x2 क्या है माइनस ए है, क्या है x2 माइनस ए है और x1 क्या है प्लस ए है, तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर, क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब इसको एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे y2 कितना हमारे पास माइनस बी और y1 क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ऐसे, क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा माइनस के a और माइनस a, तो ये बन जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर माइनस b, तो माइनस के 2b का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ देखो माइनस 2a का स्क्वायर है, कितने का है, तो देखो स्क्वायर अगर माइनस की पावर सम है, कैसी है, किसी माइनस नंबर की पावर सम है तो उसकी वैल्यू आती है प्लस में, क्या में आती है, और अगर इसकी पावर विषम होती, क्या होती विषम, तो इसकी वैल्यू आती माइनस में, क्लियर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 4a स्क्वायर और इसका बन जाएगा 4b स्क्वायर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, भी रूट से बाहर नहीं निकाला, ठीक है, अंदर ही हम यहाँ पे 4 कॉमन लिए ले रहे, कितना ले रहे कॉमन, जैसे अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 को हम रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा निकल के 2, क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये काय में आंसर हो जाएगा इकाई में, किसमें हो जाएगा इकाई में, क्लियर। और देखिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे राइट है, कह रहा है कि बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
पहले तो इतना ही कर लो, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। क्लियर। तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा x2 कितना है 36 है, माइनस x1 कितना है 0 है, y2 कितना है 15 है, माइनस कितना है 0 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे 36 में से यानी 0 गया, 36 ही आएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का वर्ग होता है 200। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 9 6 15, 6 5 11, 15 21 आएगा। कितना आएगा, क्लियर। और 15 21 कितने का स्क्वायर होता है, कितने का होता है 39 का होता है। कितने का होता है 39 का। ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, स्क्वायर से क्या हट जाएगा रूट, डी इक्वल आ जाएगा 39, क्या आ जाएगा इकाई। तो आपने यहां देखा इनके बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा क्वेश्चन और है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ये हो गया क्या, अब यहां से क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ठीक है, अब कह रहा है क्या, अब आप अनुच्छेद 7.2 में, ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद पीछे देखेंगे, पलट के पेज देखेंगे, अनुच्छेद 7.2 दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इस टाइप से चित्र बना है, लेकिन यहाँ पे 7.1 देखना है। ठीक है, 7.2 नहीं देखना, 1 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से चित्र बना है, देखो इस टाइप से। इस टाइप से है, और ये वाली दूरी कितनी दी गई है 36 किलोमीटर। कितनी दी गई है, और ऊपर ये वाली दूरी कितनी दी गई है 15 किलोमीटर। कितनी दी गई है 15 किलोमीटर दी गई है। अच्छा ये बताओ, ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा 0,0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर एक बिंदु बी दे दिया और यहाँ पे क्या दिया बी, अगर हम देखें ये वाला बिंदु कितना बनेगा बता सकते हो, 36,15 ही तो बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, ओ ए निकालना है। क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालना है, यानी ओ ए। क्या निकालनी है, ओ ए का स्क्वायर। देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज बना, लेकिन हमें निकालना तो दूरी है, और हमें क्या करना, सुनो, इनके बीच की दूरी यानी ओ ए निकालनी। क्या निकालनी, ओ ए। तो ये हो जाएगी कौन सी, x2 माइनस x1, यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, हो गया ना, सेम क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पे 36 का वर्ग बिल्कुल कर लोगे अब आप, यही है, यही राइट करना है। ठीक है, अनुच्छेद इससे हम लोग ऐसे कर लेंगे। क्लियर, इसकी अब दूरी तय कर ही लेंगे ना, इसको सॉल्व, वही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है।